सोमनाथ भारती भाई, ये 80% का वोट चंक जिसके नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, विपक्ष अंडर द डॉग खड़ा होता है कि मुस्लिम परस्त हैं सारे के सारे, ये मुद्दों पर कभी वोट करता हुआ दिखाई देगा कि 80% चंक जो है ये लहालोट होते रहेंगे हम हिंदुत्व पर? गरिमा जी, जिस डिबेट को आपने छेड़ा है, अगर ये डिबेट हर चैनल पे छिड़ जाए तो देश का भला हो जाए। मुसीबत क्या है कि इलेक्शन कमीशन, जिसका दायित्व है इस देश में फेयर इलेक्शन कराना, वो इतना टूथलेस हो गया है कि जब धर्म का प्रयोग भाजपा चुनाव के दौरान करती है तो उसका मुंह बंद रहता है। ऐसे चुनाव कैंसिल हो जाते हैं, धर्म के आधार पे लड़े हुए चुनाव कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का मुंह सिला हुआ है। मुश्किल यह है। दूसरी बात, ये जो हिंदू हिंदू करते फिरते हैं, 2008 में अशोक सिंघल साहब ने इन्हीं माननीय मोदी जी को क्या कहा था मालूम है? इनको नाम दिया था औरंगजेब उस वक्त, क्योंकि इन्होंने इतने मंदिर तोड़े थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मंदिर तोड़ करके इनका भला हो रहा होगा, तो उनको नाम दे दिया था औरंगजेब। 2018 में हजारों मंदिर तोड़े गए वाराणसी में। लेकिन मुसीबत मेन ये है कि आज जो मेन मुसीबतें हैं, वहीं अहमदाबाद में कई 100 लोग बीमार हो गए गंदे पानी पी करके। आज एक 7 साल की बच्ची मर गई, वो तो हिंदू थी। नहीं, लेकिन जिस इंदौर में एक विधायक इंदौर में भी रेप का चार्ज है दलित वुमन के ऊपर, पानी पीकर, जहरीला टॉयलेट वाला पानी पीकर 18 लोग मरे। मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल से बीजेपी की सरकार है। जिस इंदौर का ये वाकया है, उस इंदौर में 1989 से बीजेपी काबिज है। चैनल, ये जो मीडिया है, जब तक मीडिया देश की चिंता शुरू नहीं करेगी, जब तक मीडिया गोदी मीडिया बनी रहेगी, जब तक ये डमरू और घुंघरू बना करके मोदी दरबार में पेश होते रहेंगे, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। दिल्ली क्यों सबसे हार बड़ा गया? गद्दार मीडिया है। आप तो पानी की बात क्या है? नहीं, सोमनाथ भारती सुनिए, पानी की बिजली की बात कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी कर रही थी, चुनाव हार गया। संविधान को कह रहा है, सुनाई, आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं, हम चुनाव हारे नहीं महाराज, गरिमा जी, हम चुनाव हारे नहीं है, ये चुनाव हराए गए। इलेक्शन कमीशन की नपुंसकता है कि देश में चुनाव हारे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन है, आज उनके हाथ में, वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें मोदी जी के ही 2 आदमी हैं, 3 में से 2 वो हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या अनबायस्ड रहेगा? अरे आप लोग सपना अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का कोई स्पार्क नहीं है?